पुर्तगाल में जिन लोगों के कार्ड फंसे हुए हैं, रीज़न क्या है? कंपनी ब्लैक लिस्ट, फेक जुनता, निफ टेम्पर्ड, निस का फार्म टेम्पर और फेक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है। उसमें लीगल एंट्री जो सेफ की थी वही 2 नंबर डाली है, किसी और की टेम्पर करके सारे डॉक्यूमेंट आपको दे दिए गए और आपसे पैसे ले लिए। और आप 24 महीने बाद, जब 12 महीने बाद आपके फिंगर आए लीगल और इलीगल वालों के, पता लगा कि भाई कंपनी ब्लैक लिस्ट। ये मैं वेबसाइट दूंगा कि कंपनी कैसे चेक करनी है कि ब्लैक लिस्ट है। तो भाई जब आप डंकी लगा के पहुँचे, आप डंकी का मतलब है आप डायरेक्ट जहाज़ से नहीं गए। पहले आपने एक कंट्री की दीवार फलांगी, फिर दूसरी कंट्री की दीवार फलांगी, आप कंट्रियों की दीवारें फलांगते आए हो। तो उन्हीं में से लोगों ने, हमारे जो अपने हमसाया कंट्री के लोग हैं, उन्होंने कंपनियां खोल ली। कंपनियां खोलने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेचे। 10 बंदों की जगह थी 100 बंदों, 50 बंदों को कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया। अब जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे तो आपकी फर्म बड़ी होगी तो आपका टैक्स भी कंपनी का बढ़ गया, तो ये टैक्स पे ही नहीं करते। अब ये बेचारे मासूम होते हैं जो डंकी लगा के आए होते हैं, जो पढ़े लिखे भी आते हैं वीज़े पे भी, उनको पता कोई नहीं, क्योंकि एक स्कैम है। तो वो बेचारे इसकी भेंट चढ़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में अपना टैक्स भरते रहते हैं, अपनी जमा पूंजी मुगवा के भरते रहते हैं। जब बारी आती है तो पता लगता है कंपनी ब्लैक लिस्ट थी और वो सेफ ने बोला अब आप दोबारा से फाइल लॉक करो नया कॉन्ट्रैक्ट लेके। तो नंबर 3, जब आपके सिस में, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके फिंगर आ गए, फिंगर सबसे पहले आप चेक भी कर सकते हो कि भाई सेफ में जाने से पहले अपने फिंगर चेक कर लो, फिर उसको रिमूव करो। उसका भी तरीका है, आप खुद भी कर सकते हो, वकील से भी करवा सकते हो, खुद करवा सकते हो। उसका बड़ा आसान तरीका है। उसमें आपने क्या करना है, SAS की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको CTT के दफ्तर में जाके अपना पासपोर्ट देना है, वो आपका पासपोर्ट लीगलाइज़ करेगा। लीगलाइज़ करने के बाद लेटर में डाल के SAS के दफ्तर भेज देगा और एक पिंक कलर का लेटर आपको पोस्ट होके आ जाएगा कि ये उनको रिसीव हो गया है। फिर 3 माह के बाद आपको फाइनल रिज़ल्ट आएगा कि आपका वहाँ पे नाम है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। और उसके जब आप यहाँ एंट्री करते हो शेंजन में, आपका वीज़ा भी होता है, आपका बोर्डिंग पास भी होता है, पासपोर्ट भी होता है, टिकट भी होती है, सब कुछ होता है। तो जब आपकी फ़ाइल लॉक होती है तो आप मार्केट में पता करते हो, आप डर जाते हो भाई स्कैम बहुत है, फ़ाइल लॉक करनी है, अब क्या करें। आप बार्गेनिंग शुरू कर देते हो, भाई मैं इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा। पहले आपको हाई रेट बताता, आस्ता आस्ता आपकी बार्गेनिंग होती है, निगोशिएट करके आप फाइल लॉक करते हो। पर पैसे वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपकी बुरे तरीके से मारता है। फाइल लॉक करेगा, वो क्या करेगा, निस नंबर किसी और का पकड़ेगा, उसको टेम्पर करेगा, उसमें बस नाम चेंज करना है, उसने PDF में, उसने फ़ाइल में डाल देना है। आपका सिग्नेचर सोशल नंबर डालना है, उसने पेपर डाल देना है। जुनते में भी अब फेक जुनते की वजह से लोगों के कार्ड फंसे हुए हैं, फेक जुनते लगाए हुए हैं टेम्पर करके। तो आप क्या करें मेरे भाई, इस पे रिसर्च किया करो, बंदा ढूंढो, वकील के पास जाया करो, अपने आंखें और कान खुले रखा करो, पढ़े लिखे हो आप लोग। तो फाइल लॉक करने से पहले ये 4-5 चीज़ें ख्याल रखें, कॉन्ट्रैक्ट, निफ जुनता और आपकी जो लीगल एंट्री सेफ की सही है, टेम्पर तो नहीं हुई। अगर ये टेम्पर हुई तो मेरे भाई 12 महीने बाद, जब आप 24 महीने बाद बारी आएगी, आप रो पड़ोगे बुरी तरह से, पैसा भी ज़ाया कर चुके होगे। हेलो मेरे दोस्तों, नेपालियों, बंगालियों, अफ़गानियों और पाकिस्तानियों, यार आप मेरे भाई हो। मैंने अपना मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा आप लोगों के साथ, ठीक है। मैं बैंकर था, मैंने तकरीबन मैक्सिमम UAE में बैंक्स में काम किया है। ज़्यादा जो मेरे क्लाइंट्स थे वो आप लोगों, आपकी नेशनैलिटी से थे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार हम लोग वैसे भी हमसाया कंट्री, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब पुर्तगाल में जो इमिग्रेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडियंस भाई जो हैं नेपाल के, बंगाल के, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के। तो मैंने जो रिसर्च की, क्योंकि मैं लॉयर के साथ होता हूँ, वैसे मैं यूरोपियन लॉ का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, तो मैंने जो रिसर्च किया है किन लोगों के कार्ड फंसते हैं सेफ में फिंगर के बाद, किन लोगों के कार्ड फंसे हुए हैं और नहीं आ रहे। रीज़न पता क्या है, आप जब लोग कंपनी ज्वाइन करते हो या किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लगाते हो जिसमें टैक्स भरना होता है, यार आप उसको चेक ही नहीं करते, वो कंपनी अपना टैक्स भर रही है कि नहीं भर रही। आप टैक्स दे जाते हो, कंपनी अपना टैक्स नहीं भर रही होती। और जब 12 महीने के बाद लीगल वाले और 24 महीने बाद इलीगल वाले जिन्होंने एंट्री की होती है पुर्तगाल में, जब उनके फिंगर का टाइम आता है, यार पता लगता है कि उनको चिट मिली, ऊपर लिखा हुआ है सस्पेंसो, यानी कि आपकी फ़ाइल को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? अब आपको नहीं पता लगता, आपको वहाँ पे लॉयर करना पड़ता है। वो लॉयर जाके आपकी सेफ में इंक्वायरी करता है इंस्पेक्टर से, क्यों है। तो रिसर्च क्या निकली, कंपनी ब्लैक लिस्ट, कंपनी अपना टैक्स नहीं भर रही, नो ऑफिस,
कैटेगरी डी कंपनी, सी कंपनी। तो आप लोग यार क्या कर रहे हो मेरा भाई, 12-12, 24-24 महीने टैक्स भरते हो, जब आपका खाने का टाइम आता है तो मेरे भाई आप टूट जाते हो। ये क्या हुआ हमारे साथ? तो ये लोग हमारी कम्युनिटी में से यार ये कंपनियां बनाते हैं फर्जी सेटअप के तौर पे। दे आर ओपनिंग कंपनी ओनली द सेक ऑफ सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट, ना के प्रोडक्ट। उनका जो बेचने की प्रोडक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप लोग उसका निशाना बन जाते हो। और दूसरा जो मेन जो वजह थी कि लोगों के कार्ड क्यों फंसे हुए हैं, भाई ये बात तो सच है ना, मेरी बात से एग्री करोगे। मेरिट पे कौन यूरोप में आता है? 100 में से सिर्फ 10% लोग जो वीज़ा लेके आते हैं, मतलब वहाँ से वर्क परमिट लेके आते हैं, 100 में से 10%। बाकी जो 80 और 90% है यार, उनमें से नॉर्मल इटली भरा हुआ है, जर्मनी भरा हुआ है, फ्रांस भरा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग डंकी लगा के पहुँचे हो, खैर से पहुँच गए। तो भाई जब तो बीच में उस कंट्री के मालिक ने पकड़ भी लिया आपको, यानी कि पुलिस वहाँ की। ग्रीस से, तुर्की से ग्रीस जाते हैं लोग, ग्रीस से सर्बिया, ऑस्ट्रिया, फिर जर्मनी, हंगरी, फिर इटली। उसमें कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि किसी के फिंगर ना हो, तो कंट्री वहाँ पकड़ लेते हैं। वहाँ की पुलिस आपके ये फिंगर SAS शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्कैन कर लेती है। कई लोगों की तो 3-3, 4-4 कंट्री में फिंगर स्कैन हुए हैं। अब वो इटली में काम कर रहे हैं, जर्मनी में काम कर रहे हैं, फ्रांस में काम कर रहे हैं, वहाँ अब उनके पेपर नहीं बन रहे, पैसा सही कमा लिया उन्होंने। अब उनको घर भी जाना है, माँ बाप को भी मिलना है ना, मोहब्बत है माँ बाप से, पैदा किया हुआ है। तो फिर पुर्तगाल ने दरवाज़ा खोला कि यार तुम सब लोग यहाँ आओ, जो इलीगल हैं, जो लीगल हैं, हम सबको पेपर देंगे। तो उसमें हमारे इंडियन भाई, हमारे नेपाली, बंगाली, अफ़गानी, पाकिस्तानी सारे भाई इधर हैं। अब उन्होंने यहाँ पे फाइल भी लॉक कर दी, कॉन्ट्रैक्ट में अपना टैक्स भी भरा। तो मैं अभी आपको एक वेबसाइट बताऊँगा कि कैसे आपने पुर्तगाल में कंपनी को चेक करना है कि ये ब्लैक लिस्ट तो नहीं की हुई पुर्तगाल ने। तो कॉन्ट्रैक्ट लगाने से पहले या कोई उसे किसी किस्म की जॉब लेने से पहले, ऑफ़र लेने से पहले आपने कंपनी को चेक करना, क्योंकि भाई आपका टैक्स जाएगा तो ही आपको यहाँ पे रेजिडेंट कार्ड मिलना है, और वो कंपनी ने ही आपका टैक्स भरना है। 88 जिसमें फाइल लोग आपने की हुई है। तो कोशिश ये किया करें, जो लोग नए आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो पहले रिसर्च किया करें कि यहाँ पे जॉब्स मैं कर सकता हूँ, मुझे जॉब वो मिल रही है जो मैं करना चाहता हूँ अपनी पर्सनैलिटी को देख के। क्योंकि हर बंदा हर जॉब नहीं कर सकता। अब जो वाइट कॉलर जॉब करके आया हुआ है वो यहाँ पे आके अगर उसको ब्लू कॉलर जॉब मिले एज आ कंस्ट्रक्शन की या एग्रीकल्चर की, तो वो नहीं कर पाएगा। तो आप 88 में फ़ाइल फिल ना लॉक करें, आप 89 में फ़ाइल लॉक करें, आप फ्री लॉन्स काम करें, कोई डिलीवरी करें, ठीक है, कोई ऑनलाइन सर्विसेज दें, अपना टैक्स खुद भरें या अपनी जेब से अपना बैठ के टैक्स भर लें। 6 टैक्स आपने भरने लीगल एंट्री पे, ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरा भाई किसी के साथ स्कैम ना हो। और जो लोग स्कैम करते हैं यार, खुदा के लिए कुछ पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करो। अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बहन भाइयों को छोड़ के प्रदेश में आया हुआ है, आपकी सोच है उसके पीछे क्या गुजरेगी। तो मेरा भाई ये बस कोशिश करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, नेपालियों, बंगालियों, अफ़गानियों और पाकिस्तानियों, एक दूसरे को सपोर्ट करो। मेरा वीडियो का मकसद ये है। थैंक यू।